वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी लाइफ में, आपकी सोनी सी ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई आने वाला है। और ये रीडिंग तब रिजोनेट होगी जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए। ये नहीं कि आप मुंह फुलाकर बैठे रहते हैं, मेरे को तो कोई अच्छा इंसान मिलने नहीं वाला, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, कोई मेरी लाइफ में अच्छा इंसान नहीं आने वाला। अगर आप इस तरह की थिंकिंग रखते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, आप ये सोचते हैं कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बेहतरीन इंसान आए जो आपको दिल और जान से प्यार करे, बेहद प्यार करे, इतना प्यार कि आप सबको कहते कहते थक जाए कि यार मेरा पार्टनर मुझसे इतना प्यार करता है कि ये प्यार ही मुझे थकाने लगा है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इन तीनों में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है। जानू, शोना, बाबू। जानू, शोना, बाबू। जिस भी वर्ड से आपको रिजोनेशन फील हो उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर ले। अब होगा ये कि मैं ये तीनों को पैक कर दूंगी, वर्ड्स को शफल करूंगी, जो वर्ड खुलेगा उसकी हम रीडिंग करेंगे। इसका मतलब कि वो इंसान आपकी लाइफ में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। शायद आप उनको पहचान नहीं रहे, आज पहचान लेंगे, या बहुत जल्द ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो तीन वर्ड्स हैं, जानू, शोना और बाबू। आपने अपने वर्ड्स सिलेक्ट कर लिए हैं, इसलिए अब मैं इन तीनों को पैक कर रही हूँ, इन वर्ड्स को। इनको मैं शफल करूंगी। है ना मजेदार? थोड़ा कुछ अलग करें मैंने सोचा। अब देखो, मैं ये आपको शफल करके दिखा रही हूं। ऐसे 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 ऐसे। अब ये करके मैं इनको यहाँ डाल रही हूँ और फटाक से इसको उठा रही हूँ। देखते हैं कौन सा वर्ड आता है। शोना वर्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आप लोगों की रीडिंग अब होगी स्टार्ट। शोना वर्ड सिलेक्ट हुआ है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन है जो बहुत जल्द आने वाले हैं या आ चुके हैं। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। चलो, कौन है ये शोना, देखते हैं, इनकी पहचान करते हैं। अगर ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं तो आप इनको पहचान लेंगे, और ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो जब आएंगे आप इनको पहचान लेंगे। सबसे पहले हम ज़ोडिएक्स पर ध्यान देते हैं। ज़ोडिएक्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रीडिंग। फायर और अर्थ की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इसमें कार्ड्स में। आपके पर्सन या तो फायर साइन या अर्थ साइन को बिलोंग करते होंगे या करेंगे। आप जिनकी या तो राह देख रहे हैं या ऑलरेडी आपकी लाइफ में आप इनको पहचान नहीं पा रहे, तो आज आप इनको पहचानने में आपको बहुत इजी लगेगा। ये इंसान अपने काम काज के माहिर होंगे, अपने फील्ड में नंबर 1 होंगे, किस्मत को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी कर्मों को, किस्मत को मानने वालों में से हैं, लेकिन फिर भी इजीली किसी को माफ़ नहीं करते गलती के लिए। ये भी इनकी बहुत बड़ी पहचान है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुपचाप से रहते हैं, अपनी बातें इजीली शेयर नहीं करते, और इनके अगर मैं कहूँ तो फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड हैं। ये पर्सन बहुत ही लॉयल हैं, लॉयल्टी में विश्वास रखते हैं, और दूसरे से भी इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इजीली माफ़ करने वालों में से नहीं है। अगर आपसे गलती होती है तो ये आपको या तो सबक देंगे या सज़ा।
सबक से मतलब है आपको रियलाइज़ करवाएंगे, और अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे अपनी गलती को तो ये आपको उसके लिए सज़ा देंगे। तो दोनों तरीके से ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। कर्मों को, वक्त की पहिए को, चक्की को मानने वालों में से जिसको आमतौर पे लोग मानते हैं कि पुराने ख्यालात के हैं, इनके ख्यालात ज़रूर पुराने होंगे लेकिन है ये लाजवाब पर्सन। अपने दिल की बात आसानी से नहीं कहते औरों को। कम्युनिकेटर अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करते, लेकिन बेवजह का बोलना, बेवजह के मजाक करना और दूसरों के बेवजह के मजाक को एक्सेप्ट करना, दोनों इनकी फितरत में नहीं है। ना ये फालतू के मजाक करते हैं लोगों से, ना दूसरों के फालतू के मजाक ये एक्सेप्ट करते हैं। तुरंत उनका पारा चढ़ जाता है अगर कोई ज़्यादा बोले तो ये इनकी पहचान है। इनको बहुत ज़्यादा लापरवाह लोगों से डिसलाइक है, क्योंकि खुद कार्मिक हैं, खुद कर्मों में मानते हैं, काम में माहिर हैं, ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, तो ऐसे लोग आमतौर पे लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड और जेनरस हैं। अगर आप इनसे हेल्प मांगेंगे, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ भी मांगेंगे, कुछ भी जो इनके बस में है, ये ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे अगर ये करना चाहते हैं तो। ये बात भी ज़रूरी है, नहीं कि कोई भी इनसे मदद ले सकता है। ये बहुत चूज़ी होंगे किसको ये हेल्प करना चाहते हैं, किसको नहीं, लेकिन जिसके लिए इन्होंने डिसाइड कर लिया इनको हेल्प करनी है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एनर्जी लेवल इस पर्सन का तो बहुत हाई है, क्योंकि फायर साइन जो वॉन्ड्स की साइन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको, जब आप इनसे मिलेंगे, आपको या आप इनसे अगर मिल चुके हैं, आप पहचानने की कोशिश करें तो इनकी एनर्जी लेवल ज़बरदस्त हाई है। मतलब इनको एक जगह पे बैठना पसंद ही नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, इनके दिल में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। ईगोइस्टिक तो ज़बरदस्त है ये पर्सन, क्योंकि इनके दिमाग में एक ये फितूर भी है कि देयर इज़ नोबडी लाइक मी। नार्सिसिस्ट हैं, थोड़े नार्सिसिज्म में है इनका दिमाग, थोड़ा इस तरह का है कि आई एम समथिंग स्पेशल। और हो क्यों ना, जब किसी बंदे में इतनी सारी क्वालिटीज़ अच्छी होंगी, जब वो इतनी रिस्पेक्ट कमांड करता है या करती है लोगों से, लोग उनको मानते हैं, लोहा मानते हैं उनके दुश्मन उनका लोहा मानते हैं। चलो पहचानने वाले दोस्त तो मानते ही हैं, दुश्मन तक इनका लोहा मानते हैं। तो जब ऐसी कोई पर्सनैलिटी होगी इंसान की, डेफिनेटली उसमें थोड़ा गुरूर हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो आई एम समथिंग वाली फीलिंग तो इनके अंदर है, और ये अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपको जब भी आप इनके पर्सन बनेंगे, पार्टनर बनेंगे, आप फील करेंगे आपको इतना प्रोटेक्ट करते कि आपको लाड कर करके स्पॉइल कर देंगे, इतना आपको पैम्पर करेंगे कि आप स्पॉइल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे। इनकी जो दुनिया है वो लिमिटेड है इनकी, क्योंकि जब ये इंसान किसी से ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करते, दोस्त लिमिटेड है, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, तो इनकी जो एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, एक जो बॉर्डर होती है वो लिमिटेड होती है। उसमें जो कोई इनके करीबी है उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। हम बोलते हैं ना, एक तो वो होते हैं जो अपनी जान दे सकते हैं, पर कुछ होते हैं जो जान ले भी सकते हैं ना, उस लेवल तक का ये इंसान होगा। आप बहुत लकी हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं। अगर अब तक आप अकेले थे, सिसकते थे, रोते थे कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और अब नए पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप बहुत लकी हैं। आपने एक तो शोना वर्ड सिलेक्ट किया था, वो आया, और ऊपर से ये पर्सन लाजवाब पर्सनैलिटी के हैं, चाहे ये औरत हैं या आदमी है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये बहुत लाजवाब इंसान है। जिसको अपना मान लिया उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, और जिसको दुश्मन मान लिया उसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है, और आपको तो इतना पैम्पर करेंगे, इतना लाड करेंगे, आप थक जाएंगे। आप दूसरों को ये बोलेंगे मैं इनके लाड प्यार से अब थक गया हूँ या थक गई हूँ, इस तरह के इंसान है। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको किसी भी तरह की लापरवाही अपने स्वभाव से अगर है तो निकाल देनी है, क्योंकि ये इंसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने जैसे कहा, इनको देखकर मुझे एक वर्ड याद आया, सुनाई दिया कि या सबक या सज़ा। अगर आप सबक से मान जाते हैं तो सज़ा से बच जाएंगे, सबक से नहीं मानते तो आपको सज़ा मिलेगी, सज़ा से भी नहीं मानते तो ये आपसे अपना रिश्ता तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। कुछ इस तरह की ये इंसान की पर्सनैलिटी है।
क्योंकि इनको इस बात पे पूरा भरोसा है कि जिस तरह की ये पर्सन है ये अपने आप में मुकम्मल इंसान है, दे आर कंप्लीट पर्सन। तो ये यही चाहते हैं कि जो इनके साथ जुड़े इनकी हैबिट्स को, इनकी नेचर को बहुत हद तक इम्बाइब करे, एक्सेप्ट करे। आपको शायद गुस्सा आता होगा ये सुनकर कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, लेकिन अगर मैं हमेशा ये मानती हूँ कि अगर किसी में आपसे अच्छी, अगर आपको लगता है कि उनकी क्वालिटीज़ आपसे अच्छी है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए और ख़ुद भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस इंसान में मुझे नार्सिसिज्म के सिवा कोई क्वालिटी ऐसी एज सच बुरी नहीं लगती। हाँ, उनका जो नार्सिसिज्म है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाना चाहिए। कभी कभी आपका प्यार भी इतना ज़्यादा होता है, आप इतना प्यार देते हैं कि इंसान की जो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको लगता है सही नहीं लग रही है आपको, या उससे आपको परेशानी हो रही है, वो अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। जब आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, उनकी नेचर में से बहुत कुछ एक्सेप्ट करेंगे, वो भी आप में से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ एक्सेप्ट करेंगे। ये नार्सिसिस्ट हैं तो इंसान ही ना आखिर, और इनमें अच्छी क्वालिटीज़ भी इतनी, यही नहीं कि नार्सिसिज्म ही ज़्यादा है, और भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो इंसान बदलने में, अगर आप इनको बेहद प्यार देंगे, ऐसे इंसान प्यार से ही टूटते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आप ऐसे लोगों के साथ अगर ज़िद करेंगे, ईगो लाएंगे, तो वो तो उनके पास भर भर कर है, लेकिन जब आप इनको खुले दिल से प्यार देंगे ना, आपकी हर बात को ये मानेंगे। ये तो हुई इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, इनके जो ट्रेड्स हैं वो मैंने आपको बताए। थोड़ा इनकी लुक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो ये पर्सन मुझे मीडियम हाइट के दिखते हैं। ये जो भी होंगे इनकी हाइट मीडियम होगी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़े वेल बिल्ट है, मतलब मोटे और पतले के बीच के हैं ये पर्सन, चाहे वो मेल हैं या फीमेल, कुछ इस तरह की उनकी अपीयरेंस और लुक्स है। स्किन टोन इनका व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन मैं कह सकती हूँ, ना ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा काले, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होगा इनका। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अगर इनको जानते हैं तो आप पहचान लेंगे यही पर्सन है, और अगर ये आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं तो ये मैक्सिमम 10 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, प्रोवाइडेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपने अपने दिल के दरवाज़ों को खुला रखा है। योर डोर्स ऑफ द हार्ट आर ओपन फॉर दीज पीपल। अगर आपने दिल के दरवाज़ों को बंद रखा है तो ये कोई नहीं आने वाला, लेकिन आपने अपने दिल के दरवाज़ों को खुला रखा है तो ये इंसान 10 महीने से पहले आपकी लाइफ में एंट्री इनकी हो चुकी होगी, और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी फॉर गुड। और जैसे कि मैंने आपको बोला, थोड़ा वो आप एडजस्ट करिए, और ऐसे लोगों को प्यार से ही जीता जा सकता है, प्यार से ही तोड़ा जा सकता है। इनको गुस्से से, ज़िद से, क्योंकि ये इनके अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि ये थकेंगे ही नहीं ज़िद में आने में, ईगो में आने में। लेकिन प्यार, अनकंडीशनल लव जब आप इनको देंगे, आपकी ऐसी ऐसी बातें ये मानेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा हिंट्स आपको दे दी है, आपके लिए समझना पहचानना बहुत ईजी कर दिया है, टाइम फ्रेम भी बता दिया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने से, रोकने से। आप रोक ही नहीं पाएंगे। ये धन धनाते हुए ऐसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ऑल द बेस्ट टू यू माई लव्स, यू ऑल आर माई व्यूअर्स, माई लव्स। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज ये रीडिंग करके, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इतना अच्छा इंसान आने वाला है बहुत ही जल्द। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।